हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रंजोत सिंह। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जॉब्स खत्म क्यों होगी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आज आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके बताऊंगा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँचे। तो आज मैं बात कर रहा था आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है, जो इस आने वाले टाइम में इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे जो जनसंख्या 137 सी है, प्रेजेंट टाइम पे इतनी जनसंख्या है। तो आने वाले 5 से 10 साल के बाद क्या जॉब्स रहेंगी या खत्म हो जाएंगी? आपके दिमाग में चल रहा होगा कौन सी जॉब पे आप डिपेंड हो। क्या जॉब करके आपका लाइफस्टाइल बढ़िया हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा? मान के चल आपने किसी भी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट किया हो, आपने कब किसी भी फील्ड में कोई भी आप काम करो किसी प्रकार का, क्या आपने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं जॉब कर रहा हूँ, 4 से 5 साल बाद क्या मेरा लाइफस्टाइल बेटर होने वाला है? क्या 4 से 5 साल बाद जो मैं सपने सोच रहा हूँ, जो मैंने घर सोचा था बचपन में कि मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी ड्रीम कार है, जो आपने सोचा था, क्या वो जॉब से पॉसिबल है? अगर यस या नो में रिप्लाई करना कमेंट में। उसके बाद मैं बात कर रहा था इंडिया के अंदर 137 से आगे आबादी है। मान के चलो अब सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक साल में मान के चलो कितने ऐसे पर्सन हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मैं मिनिमम सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ग्रुप डी की थोड़े कुछ समय पहले ग्रुप डी का जो सर्वे निकला था, ग्रुप डी के फॉर्म निकले थे, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। मिनिमम 2.5 से 3 करोड़ के समथिंग लोगों ने अप्लाई किया। सिर्फ ग्रुप डी की जो वैकेंसीज की बात करता हूँ, सिर्फ 50 से 60 हज़ार के समथिंग वैकेंसी थी, वो भी रद्द कर दी गई। एक साल के अंदर मैं मान के चलता हूँ मिनिमम अगर मान के चलो 1 लाख बंदों को नौकरी मिल जाती है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, 1 लाख बंदों को मान के चलो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। तो 1 लाख जब वैकेंसीज आती हैं तो उसमें फॉर्म कितने बंदे फिलअप करते हैं? हर इंसान चाहता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ये गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, लोगों ने इसमें गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी रिस्पेक्ट होती है, रेपुटेशन होती है। एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब में भी लाइफस्टाइल तुम्हारा पैसा का वैसे ही रहता है, जैसे तुझे तुम बस थोड़ा बहुत बढ़िया हो जाता है, तुम्हारे ड्रीम वगैरह कंप्लीट नहीं होते। बस अब लाइफस्टाइल तुम मान लो तुमने 10 से 15 लाख का घर बनाया गवर्नमेंट जॉब करने के बाद, या तुम्हारे पास 10 से 15 लाख की गाड़ी हो, जो तुम्हारे बेटे हैं वो कौन सा स्कूल में पढ़ेंगे? प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे ना कि सरकारी पढ़ेंगे। तो सोच सारा मान के चलो तुम 50 से 60 साल तक गाड़ी एंड की बात कर रहा था ना घर की, तुम 50 से 60 साल तक अपनी ईएमआई भरते रहोगे। क्या आपको कुछ लाइफस्टाइल जीने का बढ़िया मौका मिला? सर आपने 60 साल तक एक्टिव होकर काम किया, एक्टिव होने के बाद आपने कितनी इनकम सेव की, कितना पैसा आपने सेव किया, वो सारा का सारा पैसा आपने कुछ सेव नहीं किया, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद थोड़े बहुत आपको मिल जाते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, रियलिटी आज का जो युग चल रहा है उसमें आपकी रियलिटी बता रहा हूँ। आज आप जॉब तो कर लो, लेकिन 5 साल बाद अपना विजन सोचना कि जो मैं काम करूँ ना, 5 साल बाद मेरे को उसका रिटर्न क्या मिलने वाला, जिस फील्ड में मैं काम करूँ 5 साल बाद मेरे को मेरा लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है। तो कोई भी जॉब कर रहे हो, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात है, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब भी ऐड कर लेते हैं, एक साल में 1 लाख वैकेंसीज निकलती है ना, तो 1 लाख जब वैकेंसीज निकलती है, कम से कम 5 करोड़ पर्सन उसको अप्लाई करते हैं। मिनिमम एक सर्वे अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, 5 करोड़ बंदों ने फॉर्म अप्लाई किया। 5 करोड़ में से अगर 1 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, पहले बार ध्यान से सुना मेरे को, 1 लाख को नौकरी तो मिल गई, लेकिन 50,000 इसमें से ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे दर के या सिफारिश लगाने के बाद नौकरी को अचीव किया होगा। जो बाकी 50,000 बचे उन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम को पास किया, तब जाके में नौकरी लगी। तो 1 लाख बंदों को नौकरी मिल गई, 5 करोड़ में से 1 लाख निकालते हैं, बाकी बच गए 4 करोड़ 99 लाख। कि वो कहीं काम नहीं करेंगे, उनको जॉब नहीं चाहिए, वो भी तो कहीं का कोई अपनी शॉप करेगा, कोई किसी दुकान पे लगेगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेगा, कोई छोटी मोटी शॉप ओपन करेगा, कोई ऑटो कुछ ना कुछ चलाना शुरू करेगा। अब बात करते हैं उसी साल की, मान के इस साल की बात करता हूँ। एक साल के अंदर सर्वे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हर साल कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा पर्सन ग्रेजुएट पास हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं 1 साल से ज़्यादा। क्या उनको जॉब नहीं चाहिए? उनको भी तो जॉब चाहिए। उसका 10th 12th BA MSc BC बट तुम ग्रेजुएट ही लगा के चलो, हर साल अगर 1 करोड़ बंदे पास आउट हो रहे हैं ना हर साल, तुम अंदाजा लगा सकते हो, इमेजिनेशन करके देखना, 1 करोड़ बंदे ग्रेजुएशन करने के बाद आए, समझ पा रहे हो मेरी बात? और उसके बाद वैकेंसी कितनी थी हर साल, अगले साल भी 1 ही लाख निकलेगी, तो बच गए कितने? वहाँ भी तो 99 लाख बच गए। अब 4 करोड़ जो 99 लाख थे, उसमें 99 लाख और ऐड करके देखो कितना होता है।
क्या तुम्हें लगता है जॉब पॉसिबल है? अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की, आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी किस तरीके से धमाका करेगी। हम मान लो कोई जॉब करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी तुम जॉब करो, आने वाले टाइम में क्यों आपकी जॉब्स खत्म हो गई? क्योंकि होगा क्या, मान के चलो एक मिनिमम इंसान एक दिन में 8 घंटे काम कर सकता है। एक इंसान का मान के चलता हूँ, उसकी जगह एक रोबोट रिप्लेस में एक रोबोट कर रहा हूँ। इस साइड क्या एक इंसान है नॉर्मल आदमी, इस साइड क्या रोबोट्स। अब होता क्या है, एक इंसान को पर मंथ सैलरी फिक्स चाहिए, लेकिन रोबोट को सिर्फ 1 डे इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो लाइफ टाइम आपका काम फ्री में करेगा, उसको कोई सैलरी नहीं चाहिए। इधर क्या मैन है, इंसान को क्या चाहिए, इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है। एक रोबोट्स की बात करता है, रोबोट 24 के 24 घंटे काम करेगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या इसको क्या चाहिए, मंथली बोनस चाहिए, साल बाद इसको प्रमोशन चाहिए, लेकिन रोबोट्स को कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, कोई सैलरी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, या लाइफ टाइम आपका काम करेगा। मान के चलिए एक एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, एक मैन की बात करूँ, एक दिन या एक मंथ के अंदर अगर एक एम्प्लॉयज़ 5 से 10 लाख का काम करता है ना, तो वहाँ पे एक रोबोट्स होगा ना, उससे 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो काम करेगा, वो भी उससे अच्छी बढ़िया तरीके से। अब एक रोबोट्स की अगर मैं बात करूँ, एक रोबोट्स अगर एक इंसान 10 लाख का काम करे ना, तो रोबोट्स क्या करेगा, उस काम को 1 करोड़ में कन्वर्ट करेगा। ये 10 लाख का करके दे रहा है, ये 1 करोड़ का करेगा। इसको क्या चाहिए, वीकली छुट्टी चाहिए, हॉलीडे चाहिए, लेकिन रोबोट्स को कोई हॉलीडे नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो। एक इंसान नॉर्मल आदमी अगर काम करता है 20 से 22 साल के में वो काम करना शुरू करता है, और 40 साल तक वो काम करता है, मीन 60 साल तक काम करता है, टोटल उसका जो सर्वे होगा काम करने का 40 साल, समझ पा रहे हो। अब अगर मान के चलो प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा जॉब कर रहा है, तो उसको 40 साल तक उसके बॉस को उसको सैलरी फिक्स देनी पड़ेगी। और बात करता हूँ मैं रोबोट्स की, कि रोबोट्स को अगर आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपकी बात कर रहा हूँ, वो लाइफ टाइम तक आपको कोई सैलरी नहीं मांगे, वो फ्री में काम करे, वो उससे 10 गुना ज़्यादा तेजी से, समझो। अब मान के चलो अमेजोन ने क्या किया, अब डिलीवरी बॉय घर घर जाके डिलीवरी करता था, अमेजोन ने क्या किया, ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया, समझ पा रहे हो। जो घर घर जाने का जो डिलीवरी बॉय का काम खत्म हो गया। अब मान के चलो अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे क्या, अमेरिका में जहाँ बॉर्डर पे हमारी आर्मी वाले खड़े हैं ना, वहाँ आर्मी वाले नहीं है, अमेरिका में खड़े रोबोट्स, वहाँ पे रोबोट्स खड़े, क्योंकि रोबोट्स को गोली लगे वो मरता है, लेकिन इंसान को गोली लगे वो मर जाता है, तो जिससे मृत्यु दर कम होगी। तो आने वाले टाइम को इंडिया में भी तो आएंगे। हाँ, इंडिया 10 साल पीछे चल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल बाद रोबोट्स यहाँ भी होंगे। उसके बाद क्या, ओला ओवर जो में गाड़ी चल रही है, एक इंसान क्या होता है, ड्राइवर, जो ड्राइवर होता है उसकी सैलरी फिक्स होती है, ड्राइवर को सैलरी चाहिए। आने वाले टाइम में सेंसर टेक्नोलॉजी इतना बड़ा आविष्कार कर रही है, आने वाले टाइम के अंदर आपकी ड्राइवरलेस गाड़ी निकलेगी, उस टाइम उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवर की जॉब खत्म। बहुत सही, जो ऐसे करके टेक्नोलॉजी बहुत ग्रोथ कर रही है। आज डॉक्टर हर एक काम कर रहा है, हर एक चीज़ डॉक्टर मैनेज कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में डॉक्टर की जगह रोबोट्स को रिप्लेस किया जाएगा, समझ पा रहे हो। तो आने वाले टाइम में जॉब्स खत्म। मान के चलो एक टाइम क्या होता था, दिल्ली आपने दिल्ली के अंदर राजीव चौक नाम सुना होगा, वहाँ पे क्या है, एटीएम लगा है, एटीएम में पैसे डालो, टैबलेट का नाम नहीं, टैबलेट बार, जैसे एटीएम मशीन। मान के चलो जगह जगह जिन्होंने स्टोर ओपन कर रखा है, आने वाले टाइम में क्या वो बचेंगे, वो भी खत्म, फिनिश्ड। कैसे होंगे, मान के जब आज अगर वो वहाँ पे ना, तो धीरे धीरे आने वाले 5 से 10 साल वो अपग्रेड करेगा, उसकी ब्रांचेस जगह जगह फैलेगी, समझ पा रहे हो। टैबलेट का नाम ही पैसे डाल, टैबलेट बाहर, राजीव चौक के पास है, आप जाके देख भी सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके जॉब्स खत्म होने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जॉब्स खत्म हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्या बोल रखा कि स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप करो, उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप करो, कि हम तुम्हें गवर्नमेंट आपको लोन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ से लोन लो और अपना बिजनेस स्टार्टअप करो। बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद वहाँ पे कम से कम 200 से 400 एम्प्लॉयज काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट करो, क्योंकि वो इतने बंदों को जॉब नहीं दे पा रहा है, वो इतने बंदों को उसके पास पॉसिबल है कि वो इतने बंदों को जॉब दे सके। अब मान के चल आज 137 CR की आबादी है, तो आने वाले 5 साल वो कहाँ जाने वाले हैं। आने वाले 5 से 10 साल बाद वो जनरेशन जो वो आने वाले टाइम पे जो जनसंख्या वो कहाँ जाने वाली है, समझ पा रहे हो। यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा, तो यहाँ से आपका लर्निंग एटीट्यूड समझ आता है कि आपने लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर कितना, आप सीखने पर कितना फोकस करते हो। जहाँ आज के टाइम में अगर जॉब्स खत्म हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए डायरेक्ट सेल बिजनेस।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको बचा सकता है। वो बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी आप कंपनी चुनो वो सही कंपनी चुनो, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां फ्रॉडबाजी चल रही है, फ्रॉडगिरी चल रही है। लेकिन आपको सही कंपनियों का चुनाव करना होगा जो सरकार की हर एक गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। हर एक गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद जो मार्केट के अंदर है उस कंपनी के अंदर आप जा सकते हो। मैंने कहा था कंपनी कोई भी गलत नहीं है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे 387 कंपनियां डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की, अब किसी में भी जा सकते हो। जितनी भी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की, हर एक कंपनी के प्रोडक्ट जेन्युइन क्वालिटी के होते हैं। तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बेस नहीं होता। इसमें वन टाइम आपको शॉपिंग करनी है, लाइफ टाइम आपको पैसिव इनकम आएगी। अगर आपने एक सिस्टम क्रिएट करते हो जहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सेल बिजनेस को कम से कम 4 से 5 साल देते हो, मैं इतना कह रहा हूँ मेरे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने 5 साल इस बिजनेस को देते हो डायरेक्ट सेल बिजनेस को, तो इतनी रियलिटी आप 50 साल का पैसा सिर्फ 5 साल में अर्न कर सकते हो। तो सबसे बड़ी पावर है डायरेक्ट सेल बिजनेस की। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई बेटर लगे ना, इससे अच्छा बेटर प्लेटफॉर्म कि मैं यहाँ के इनकम जनरेट नहीं कर सकता, तो आप अगर आपको कोई और बेटर लगे आप वहाँ कर सकते हो। कोई भी काम किसी फील्ड में जॉब वट जो आपका बिजनेस हो, समझ पा रहे हो। सबसे बड़ी बात जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है ना, वो पैसा कमाने की थोड़ी थी। पैसा तो कमा रहा है, करोड़पति तो बंदा बनेगा अगर वो सही ढंग से काम करेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अपग्रेड करेगा, अपने आप को डेवलप, पर्सनैलिटी डेवलप, पर्सनल डेवलप, जितनी वो खुद में ग्रोथ करेगा, सेल्फ एजुकेटेड होगा, उतना ये बिजनेस चलेगा। माने कि चलो जितना आप इस बिजनेस के अंदर, ये लर्निंग का बिजनेस है, कॉपी टू कॉपी चल रहा है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर लर्निंग पे पूरा फोकस करते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। क्योंकि ये बिजनेस सीखने से चलता है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो इस बिजनेस में आपको पैसा आना बंद हो गया। बिजनेस सारा लर्निंग का बिजनेस है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपको इन्विटेशन कैसे करनी है, कैसे आप 4 से 5 मिनट के अंदर किसी भी इंसान को अपने बिजनेस को प्लान दिखा सकते हो, कैसे लोगों को कन्विंस करो ताकि वो ज्वाइन करे, कैसे लोगों को बता सके ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसके लिए सीखना, कैसे फॉलो करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, हर एक चीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके सीखना होगा। अगर आपका लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है तो आप बिजनेस में धमाका कर सकते हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आज आपके बिजनेस मजाक लग रहा है या आपकी मेंटेलिटी वही है आज से 10 साल पुरानी, चेन सिस्टम होता है, बंदे लगाने वाला काम होता है, कंपनी भाग गई तो मैं तो बोलूँ मेरे वाला ना, अगर आज भी तुम्हारी मेंटेलिटी है तो मैं कहता हूँ आप इस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा दूर नहीं आने वाले। तो जो मैंने आज जितना मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समझा सका, जितना मेरे अंदर स्किल थी उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रहा हूँ। तो जाते जाते ब्रदर यही कहूँगा कि जितना हो सके ना ब्रदर एंड सिस्टर, जितना जो भी इस वीडियोस को वॉच कर रहा है, जितना हो सके डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर आप एसोसिएट हुए। अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर आज आप जुड़ोगे तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों का भी भविष्य बड़े हो जाएगा, अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।